नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या बोला, फाइंड द रेंज ऑफ वैल्यूज ऑफ टी फॉर विच 2 sin t इक्वल टू 1 माइनस 2x प्लस 5x स्क्वायर अपॉन 3x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 1 t बिलोंग्स टू माइनस पाई बाय 2 टू पाई बाय 2। ओके, देखो अभी इसका सोल्यूशन, फाइंड द रेंज ऑफ वैल्यूज ऑफ टी फॉर विच दिस वन। ओके, टी बिलोंग्स टू माइनस पाई बाय 2 टू पाई बाय 2। तो गिवन इक्वेशन लिखा, इसको लिखा 2 sin t इक्वल टू, इसको लिया f of x, वेयर f of x इक्वल टू दिस। वी आर गिवन दैट t बिलोंग्स टू क्या, माइनस पाई बाय 2 टू पाई बाय 2। तो रेंज ऑफ साइन टी क्या रहता है, हमेशा माइनस 1 टू 1, कॉस हो साइन टी माइनस 1 टू 1। तो रेंज ऑफ 2 sin t, इसको मल्टीप्लाइंग बाय 2 करो तो क्या होगा, माइनस 2 टू 2। सो वी नीड टू फाइंड द रेंज ऑफ एफ ऑफ एक्स, है ना। तो ये देखो 2 sin t की लेफ्ट हैंड साइड क्या है 2 sin t, उसकी रेंज क्या होगी, माइनस 2 टू 2। तो इसका एफ ऑफ एक्स की रेंज क्या होगी, वी नीड देन यहाँ पे अपने को द रेंज ऑफ वैल्यूज ऑफ टी निकालना है। देखो we need to find the range of f of x and then find the intersection of the range with minus 2 to 2. See, so this intersection will be possible values of for 2 centimeter। देखो determine the domain of f of x। तो डोमेन ऑफ एफ ऑफ एक्स निकालेंगे पहले, ये मतलब इसमें नहीं कि एक्स, ये तो रेंज हो गया 2 सेंटीमीटर, मतलब ये रेंज हो गया। यहाँ पर रेंज ऑफ वैल्यू, फाइंड द रेंज ऑफ वैल्यूज ऑफ टी, रेंज ऑफ वैल्यूज ऑफ टी निकालना है। तो देखो ये नीड टू फाइंड द रेंज ऑफ एफ ऑफ एक्स, देन फाइंड द इंटरसेक्शन ऑफ द रेंज विद माइनस 2 टू 2, ये करना है। डिटरमाइन निकालेंगे पहले डोमेन ऑफ एफ ऑफ एक्स। डोमेन मतलब नहीं कि डिनोमिनेटर नॉट इक्वल टू 0। तो डिनोमिनेटर मतलब नहीं कि पहले उसकी में डिनोमिनेटर नॉट इक्वल टू 0 कब आएगा, जब x क्या लेंगे, नॉट इक्वल टू माइनस 1, नॉट इक्वल टू माइनस 1, इस वैल्यू के ऊपर डिनोमिनेटर 0 आएगा। तो x मतलब इसको फैक्टराइज किया, x नॉट इक्वल टू 1, x नॉट इक्वल टू माइनस 1/3। फाइंड द रेंज ऑफ एफ ऑफ एक्स, तो इसको y सेट किया, रेंज फाइंड करने के लिए ये जो एफ ऑफ एक्स है इसको क्या किया, y को सेट किया। देखो यहाँ पे लिखा y इक्वल टू दिस वन। To find the range of y, we can rearrange this equation to form a quadratic equation in x। तो इसको सिंप्लीफाई किया, देखो सिंप्लीफाई करने के लिए बाद ये इक्वेशन आ गया 3y, मतलब इस टाइप से। देखो इसको क्रॉस किया, फिर इक्वल टू के मतलब इसको सिंप्लीफाई किया, फिर एक्स स्क्वायर पास में तो 3y माइनस 5x स्क्वायर माइनस 2y माइनस 2x माइनस y प्लस 1 इक्वल टू 0। For x to be a real number, the discriminant of the quadratic equation must be non-negative। तो इसको कंपेयर करें, दिस इज ए, दिस इज बी एंड दिस इज सी। मतलब a 3y माइनस 5, b इज माइनस 2y माइनस 2 एंड c इज माइनस y प्लस 1। तो डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, b स्क्वायर माइनस 4ac दैट इज ग्रेटर और इक्वल टू 0। मतलब दिस कंडीशन होगी पूरी, है ना। यहाँ से इसको सॉल्व किया तो 4y माइनस 2 होल स्क्वायर, y माइनस 1 होल स्क्वायर, 4 3y माइनस 5 y प्लस 1 ग्रेटर और इक्वल टू 0। सही है। डिवाइड बाय 4 करने के बाद क्या आ गया, ये डिवाइड बाय 4 जैसे किया तो ये आ गया। नेक्स्ट क्या आ गया, 4y स्क्वायर माइनस 4y माइनस 4 ग्रेटर और इक्वल टू 0, ये आ गया। मतलब यहाँ पे डिवाइड बाय 4 किया तो ये आ गया। इसको सिंप्लीफाई किया पूरा, डिवाइड बाय 4 अगेन, इसको डिवाइड बाय 4 तो y स्क्वायर माइनस y माइनस 1 ग्रेटर और इक्वल टू 0। सॉल्व दिस इनइक्वालिटी, इक्वल टू 0 के लिए सॉल्व करो। तो y के कौन से रूट आएंगे, एक रूट आएगा, मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ना, माइनस बी प्लस माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4 इसे अपॉन 2a फॉर्मूला लगाओ। a की वैल्यू 1, b की वैल्यू माइनस 1, c की वैल्यू माइनस 1। तो ये आ गया y इक्वल टू हो गया 1 प्लस माइनस रूट 5/2। एक y1 हो गया माइनस और दूसरा हो गया प्लस। सिंस पैराबोला क्या है, y स्क्वायर माइनस y माइनस 1 ओपन्स अपवर्ड, क्योंकि y स्क्वायर का कोएफिशिएंट पॉजिटिव है। मतलब दिस इज ग्रेटर और इक्वल टू 0 इज सेटिस्फाइड व्हेन y इज लेस और इक्वल टू y1 और y इज ग्रेटर और इक्वल टू y2। y is greater or equal to y2 and y is less or equal to y1। the range क्या होगी, उससे रेंज ऑफ f of x इज देखो माइनस इन्फिनिटी टू 1 माइनस रूट माइनस 5 देन यूनियन 1 प्लस, देखो y इज लेस और इक्वल टू y1 ना, मतलब दिस इज y1 माइनस इन्फिनिटी टू y1 एंड y1 टू इन्फिनिटी, देखो y1 1 प्लस रूट 5/2 टू इन्फिनिटी, ये होगी रेंज ऑफ f of x। सही है। नोट, इस क्वेश्चन में अपने को फाइंड करना है t, है ना, द रेंज ऑफ वैल्यूज फॉर टी, द रेंज ऑफ वैल्यूज ऑफ टी। देखो अभी ये होगी रेंज एफ ऑफ एक्स की, ये एफ ऑफ एक्स की रेंज होगी। रेंज ऑफ 2 sin t इज माइनस 2 टू 2। वी नीड टू फाइंड द इंटरसेक्शन ऑफ दिस टू रेंजेस, दिस वन एंड दिस वन, दोनों का इंटरसेक्शन किया। तो देखो ये रूट 5 मतलब नहीं कि ये जो वैल्यू है, ये वैल्यू नहीं कि किसके अप्रोक्सीमेटली आता है, माइनस 0.618 और ये आता है 1.618। The range of f of x is approximately ये लिखा है, and intersection with minus 2 to 2 is minus 2 to minus 0.618। फर्स्ट पार्ट हो गया एंड सेकंड पार्ट है
-1.6182, मतलब दोनों का यूनियन, मतलब ये हो गया, क्योंकि -0.618 ये हुए और 0.618 ये दिए, दोनों का यूनियन। फाइंड द रेंज ऑफ टी, एस को सेट करेंगे 2 सेंट, मतलब एस बिलोंग्स टू दिस वन, ये हो गया, दोनों का कॉमन हो गया नहीं। अभी देखो डिवाइड बाय 2, डिवाइड बाय 2 किया तो साइन टी क्या आएगा, ये आएगा, या फिर 2 है तो 4 हो जाएगा, मतलब ये, इसको डिवाइड बाय 2 कर दो हर एक एलिमेंट। टी बिलोंग्स टू क्या, -π/2 टू π/2, since sin t is strictly increasing, -π/2 to π/2 के बीच में sin t is strictly increasing. Let's find the inverse sign of the boundary values. बाउंड्री वैल्यूज के लिए -1 to 1 तो रहता ही है, और इसके लिए चेक करेंगे सिर्फ। तो ये देखो 1 + √5/4 इज नोन टू बी π/5, मतलब π/2, मतलब ये आर्क साइन दैट इज 3π/10 आता, ये डायरेक्ट रिमेंबर दिस वैल्यू है ना। मतलब यहाँ पे देखो cos π/5 इक्वल टू sin π/2 माइनस sin π/5, मतलब sin 3π/10, और इसका साइन इनवर्स होता है, मतलब ये इसकी वैल्यू मतलब cos π/5, इसकी वैल्यू मतलब cos π/5 आती है। तो ये हो गया साइन इनवर्स, आर्क साइन मतलब साइन इनवर्स दैट इज 3π/10, मतलब साइन इनवर्स मतलब t, मतलब नेक्स्ट वैल्यू देखो 1 - √5/4 दैट इज -sin π/10 होता है। तो आर्क साइन आगे हो गया -π/10, मतलब ये t हो गया ना, द रेंज ऑफ साइन t, द रेंज फॉर साइन t इज -1, -sin π/10, मतलब ये यूनियन साइन 3π/10, मतलब ये, क्योंकि ये वैल्यू है ना ये, कॉमा 1, मतलब ये t बिलोंग्स टू -π/2 टू π/2 थे, तो साइन t इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन दिस इंटरवल, ये इंटरवल है द रेंज ऑफ साइन t, ये आ गई रेंज ऑफ साइन t, मतलब साइन t बिलोंग्स टू दिस वन, वी हैव t बिलोंग्स टू क्या हो गया, आर्क साइन मतलब साइन इनवर्स, साइन इनवर्स दोनों का। तो यहाँ पे साइन इनवर्स साइन कट हो जाएगा तो क्या बचेगा, -π/10, और साइन इनवर्स माइनस बाहर निकल गया तो माइनस साइन π/2 होता है 1, सॉरी साइन इनवर्स 1 के बाद -π/2 के ऊपर, इसलिए -π/2, साइन इनवर्स ऑफ 1 इज -π/2, तो ये माइनस बाहर निकल जाएगा यहाँ से। देन साइन t बिलोंग्स टू साइन 3π/10, 1, सही है। तो साइन 3π/10 होता है, 3π/10 मतलब आर्क साइन इनवर्स कर दो, क्योंकि ये साइन t है, उधर गया तो साइन कट 3π/10, और साइन इनवर्स ऑफ 1 होता है π/2, ये मतलब -π/2, -π/10 यूनियन 3π/10, π/2, दिस इज द फाइनल आंसर। द वैल्यूज ऑफ t फाइंड करने के लिए बोला, जैसे ही अपने यहाँ पे ना क्या ये साइन t निकाला ना, तो यहाँ पे t बिलोंग्स टू उसका ये साइन इधर लेके आना पड़ेगा, तो उसके लिए ये पहले उसके सिंप्लीफाई किया तो ये आ गया, तो इसको साइन इनवर्स लगा दो, क्योंकि ये दिस बिलोंग्स टू साइन, मतलब साइन t बिलोंग्स टू दिस वन, तो t बिलोंग्स टू साइन इनवर्स ऑफ होल, तो वही किया यहाँ पे, फाइनल आंसर ये आ गया, सही है। नेक्स्ट